हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 5 जिसका नाम है अतीत के पत्र, जिसके लेखक का नाम है विनोबा और गांधी जी, पढ़ाएंगे बच्चों। विनोबा जी का जन्म जो है 19 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1982 ईस्वी में हुई। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। तो बच्चों, विनोबा भावे का नाम जो है, इनका पूरा नाम जो है विनायक नरहरि के नाम से जाने जाते थे। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियां इनकी गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। तो बच्चों, ये भारतीय स्वतंत्रता के नेता थे। गांधी जी आंदोलन में भाग लिया करते थे और प्रमुख कृतियां इनकी जो है सत्य के साथ, मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। गद्य संबंधी, यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। तो बच्चों, ये पहला पत्र जो है, पहले पत्र में विनोबा भावे जी के बारे में बताया गया है कि वो कितने निश्चय प्रवृत्ति के थे, देश प्रेम था उनके अंदर और देश सेवा का व्रत रखा था, परिश्रमी थे, अनुशासन प्रिय थे और गांधी जी के प्रति समर्पण भावना उनके अंदर थी। ये पहले पत्र के माध्यम से बताया गया है। और दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों के विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और दूसरे पत्र में बच्चों गांधी जी के बारे में मालूम होता है कि गांधी जी भावे जी के प्रति कितना विश्वास करते थे और उनको पिता की तरह, विनोबा भावे को एक पिता की तरह प्यार किया करते थे और मानव के प्रति मूल्य क्या है व्यक्ति का, ये दूसरे पत्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो बच्चों, ये पहला पत्र जो है ये विनोबा भावे का के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रह करके आश्रम लौट आऊँगा। विनोबा भावे जी कहते हैं कि प्रिय परम पूज्य बापू जी, मैं अस्वस्थ होने के कारण आश्रम से बाहर गया था और ये सोच के गया था कि 2-3 महीने बाहर रह कर के, वाई में रह कर के फिर आश्रम में लौट आऊँगा। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं कि 2-3 महीने कौन बोले, को 1 वर्ष हो गया, लेकिन अभी भी कब लौटूंगा ये कोई ठिकाना, मतलब कोई भरोसा नहीं है। पर मुझे कबूल करना चाहिए। कबूल माने स्वीकार करना। कह रहे हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। कहते हैं कि मैं दूर रहा आश्रम से,
इसमें सारी गलती जो है मेरी है, मुझे ऐसा विश्वास करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। श्रद्धा माने विश्वास। कहते हैं कि मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि आश्रम की सेवा करना ही मेरा जन्म है, आश्रम के लिए ही मैं जन्म लिया हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। कहते हैं कि लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आश्रम के लिए ही जन्म लिया हूँ, तो 1 वर्ष बाहर क्यों था, ये प्रश्न उठता है। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। कह रहे हैं कि मैं जब 10 वर्ष का था तभी ऐसा व्रत रख लिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देश की सेवा करने का व्रत ले लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। कहते हैं कि मैं हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक़ लगा। कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में गया, मुझे ऐसा शौक़ लगा कि मैं भी भगवत गीता पढ़ूं। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। विनोबा भावे कहते हैं कि मुझे भगवत गीता में इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे फ्रेंच भाषा लेने के लिए कहा, तो भी गीता का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था। कहते हैं फिर भी गीता के प्रति मेरा जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ था अभी। और तभी से मैंने घर पर ही खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। विनोबा भावे कहते हैं कि पिताजी ने बोला कि फ्रेंच पढ़ने के लिए, फिर भी मैंने संस्कृत को घर पर सीखने लगा और खुद से सीखने लगा। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। कहते हैं गांधी जी से कि पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा से आश्रम में दाखिल हुआ, प्रवेश किया, और तभी से मुझे वेद पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आसन ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थी को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। कहते हैं कि मैं वाई में रह कर के नारायण शास्त्री मराठे जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थियों को वेद सिखाते हैं। तो उनके से मैं ये सीखने का काम करता। उसके बाद उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। लोभ माने लालच। उसके बाद कहते हैं कि मुझे उपनिषद पढ़ने का लोभ हुआ, लालच हुआ, और इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। कहते हैं कि इस लालच से, उपनिषद सीखने की वजह से मैंने वाई में काफ़ी समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। विनोबा भावे कहते हैं कि 1 वर्ष मैं आश्रम के बाहर हूँ, तो 1 वर्ष में मैंने क्या क्या किया एक पत्र में मैं आपको लिख रहा हूँ। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। कहते हैं कि विनोबा भावे जी कि पूज्य पिताजी, मैं जिस लालच से आश्रम से बाहर रहा 1 वर्ष तक, वह मैं नीचे उल्लेख करता हूँ। कहते हैं कि स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू। कहते हैं कि पूज्य पिताजी, स्वस्थ रहने के उद्देश्य से मैंने पहले 10-12 मील पैदल चलना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया। कहते हैं कि 6 से 10 किलो तक मैंने 6 से 8 सेर मतलब होता है बच्चों कि किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसमें लगभग जो है ये 5 पाव का होता है, उसे सेर कहते हैं। कहते हैं कि मैंने लगभग जो है 6 से 8 सेर जो है अनाज प्रतिदिन पीसना शुरू किया हाथ से। और आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना पर मेरा व्यायाम है। और कहते हैं कि मैं आज 300 व्यायाम कर लेता हूँ, सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, व्यायाम करता हूँ, घूम
जानता हूँ। ये मेरा रोज़ का प्रतिदिन का अपना कार्य बता रहे हैं। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। कहते हैं विनोबा जी कि जो मैं अस्वस्थ था अभी मैं ठीक हो गया, क्योंकि ये मैं दिन प्रतिदिन करता हूँ। आहार के विषय में, आहार माने भोजन के विषय में, पहले 6 महीने तक तो नमक खाया। कहते हैं कि पहले 6 महीने तक तो मैंने नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। और कहते हैं कि बाद में मैं नमक खाना छोड़ दिया, मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और अजन्य जीवन नमक मसाले न खाने का व्रत लिया। कहते हैं कि जीवन भर मैंने मसाला और नमक न खाने का व्रत ले लिया। दूध लेना शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता, फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। कहते हैं विनोबा भावे जी कि मैं दूध के बिना नहीं चल सकता, दूध लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अगर दूध के बिना रह सकता हूँ तो दूध को भी वो छोड़ना चाहते हैं। कार्य बताते हैं। गीता का वर्ग चलाया, आगे चल कर के उन्होंने गीता का वर्ग चलाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक। कहते हैं कि मैंने गीता का क्लास शुरू किया, जिसमें 6 विद्यार्थियों को बिना फीस लिए हुए उनको पूरी गीता को सिखा दिया। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग के 4 विद्यार्थी थे। कहते हैं ज्ञानेश्वरी के लिए मैंने क्लास चलाया जिसमें 6 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। कहते हैं 9 उपनिषदों को मैंने 2 विद्यार्थी थे उनको सिखाया। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अपनी हिंदी जानता हूँ, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखा। कहते हैं कि हिंदी प्रचार के लिए मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। कहते हैं कि मुझे तो खुद स्वयं हिंदी अच्छी नहीं आती है, फिर भी मैंने विद्यार्थियों को हिंदी में समाचार पत्र पढ़ाने के लिए क्रम रखा। मतलब कभी भी पढ़ाता था, कभी पढ़ता था पत्र, और समाचार पत्र हिंदी का पढ़ता और पढ़ाता था। अंग्रेज़ी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। कहते हैं अंग्रेज़ी जो है 2 विद्यार्थियों को सिखा दिया। और यात्रा लगभग 400 मील पैदल। कहते हैं कि यात्रा जो है पैदल लगभग 400 मील की दूरी तय किया। सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि ऐतिहासिक प्रसिद्ध किले देखे। किले को भी बता रहे हैं कि मैंने देखा। बच्चों, ये विनोबा भावे जी जो है पत्र में गांधी जी को लिखते हैं कि मैंने आपके आश्रम से 1 वर्ष दूर रहा तो क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगला बता रहे हैं कि प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा। कहते हैं कि जब प्रवास करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो गीता पर प्रवचन भी करता था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन, कहते हैं लगभग 50 प्रवचन मैंने किया। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। रहे हैं कि आश्रम आ रहा हूँ तो पहले मुंबई पैदल जाऊँगा, फिर वहाँ से रेल के माध्यम से मुंबई पहुँचूँगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहे हैं कि मेरे साथ आते समय एक 25 वर्ष का विद्यार्थी भी आ रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। बता रहे हैं कि मैं लगभग चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में 1 तारीख को 1 प्रथम को मैं पहुंच जाऊंगा आश्रम। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था का स्थापना किया। बगैर हैं कि वाई में मैंने विद्यार्थी मंडल नाम की स्थापना की है। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। कहते हैं कि चक्की पीसने वाला, आटा पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया, एक ग्रुप बनाया हूँ। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। कहते हैं मैं स्वतः और 15 और विद्यार्थी चक्की पीसते हैं। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते हैं, उनका काम हम 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से करते हैं और ये पैसे वाचनालय को देते। कहते हैं
कि जो चक्की पर आटा पीसने के लिए लोग ले जाते हैं उनको मैंने सस्ते में 1 रुपये में 2 सेर अनाज पीस करके देता हूँ और वह पैसा मैं वाचनालय को दे देता हूँ, ग्रंथालय को दे देता हूँ। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। कह रहे हैं कि जो पैसे वाले धनी वर्ग के लोग हैं वो लोग भी आटा पीसने का काम में भाग लिए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो। कह रहे हैं कि लगभग यह 2 महीने तक आटा पीसने का काम हम लोगों ने किया और उससे पैसा इकट्ठा होकर के लगभग 400 किताबें जो है वाचनालय में इकट्ठा हो गई। सत्याग्रह के तत्वों का प्रचार करने पर मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। कहते हैं कि सत्याग्रह आश्रम के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। 10वां पॉइंट बता रहे हैं कि बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। कहते हैं कि बड़ौदा में 10-15 हमारे मित्र ऐसे हैं जो लोक सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की। कह रहे हैं कि वहाँ पर मैंने मातृभाषा अपनी का प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पर एक जो है संस्था बनाई थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में मैं जो है कह रहे हैं गया था। कहते हैं कि वहाँ पर वार्षिकोत्सव उसका था तो वहाँ पर गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर के क्या काम किया, वहाँ पर इकट्ठा होकर के जितने उसके सदस्य थे इकट्ठा होकर के क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें मैं बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। गांधी जी को बता रहे हैं कि जो मैं बड़ौदा में संस्था बनाया हूँ वह अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा लिया गया संकल्प कि अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार में यह हमारी बड़ौदा की संस्था जरूर काम में आएगी। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। कहते हैं कि मैं सत्याग्रहियों के रूप में आश्रम के प्रति मेरा कैसा आचरण है, मेरा कैसा व्यवहार है, ये कहना बहुत जरूरी है। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका। बताते हैं कि मैंने स्वाद बस भोजन न करना, अस्वाद मतलब कभी भी स्वाद के लिए भोजन नहीं करना, ये मेरा व्रत है जिसको कि मैंने ऊपर बता चुका। अपरिग्रह लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा। परिग्रह माने अपने पास रखा। कहते हैं कि मैं एक लकड़ी की थाली और कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल, इतना ही सब अपने पास रखा हूँ। बड़ी कोट टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिखा। और बड़ी कोट या टोपी जैसे कि नेता लोग पहनते हैं ऐसा न पहनने का मैंने व्रत रखा है और इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। कहते हैं कि गांधी जी को जिस तरह से धोती ओढ़ते थे उसी तरह से कह रहे हैं कि धोती को ही मैं शरीर पर भी ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। अपने यहाँ बना हुआ, देश में बना हुआ, करघे से तैयार हाथ से तैयार किया हुआ सूती कपड़े ही मैं पहनता हूँ। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। कहते हैं कि मेरे पास स्वदेशी और परदेशी का प्रश्न ही नहीं। कहने का मतलब कि मैं केवल अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करता हूँ। आपके संबंध में मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। कह रहे हैं कि आपके व्याख्यान के बारे में मैंने सुना और सुन करके मैंने ऐसा व्रत रखा कि स्वदेश का ही उपयोग करना चाहिए। परदेश में विदेश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करने की कोई प्रश्न ही नहीं। मतलब वो बिल्कुल हम अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं।
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। कहते हैं कि मैं अपने विश्वास से, अपने ऊपर मुझे विश्वास है कि मैंने आपके द्वारा बनाए गए नियम, जिसका नाम है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इसको मैंने ठीक ठाक से पालन किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। यहाँ पर विनोबा भावे कहते हैं कि ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जब भी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो मुझे ऐसे विचार मन में आने पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ईश्वर मेरा जो है कुछ मेरे द्वारा, कहते हैं कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि क्या ईश्वर के काम में मैं कुछ आ सकूँगा, कुछ मदद कर सकूँगा, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, मतलब मैं क्या कुछ किसी के काम में आ सकता हूँ। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ, श्रद्धा माने विश्वास, कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। कहते हैं कि मैंने एक चीज़ को छोड़ करके बाकी मैंने आश्रम का पूरा पालन किया है। कहने का मतलब कि खाने में कहते हैं कि मैं भाकरी रोटी जो है खुद बनाता हूँ, ये नहीं कर पाता स्वयं बनाना। मैंने इतना ही प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। कहते हैं लेकिन कभी कभी प्रवास करते समय, यात्रा करते समय यह भी संभव नहीं हो पाता है कि अपने हाथ से बनी हुई भाकरी भी बना सकूँ, खा सकूँ। सत्याग्रह का दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। कह रहे हैं कि अगर कोई और भी सत्याग्रह करने की बात आएगी तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, जैसे कि रेल सत्याग्रह अगर है तो। इधर आश्रम में एक फेर फार हुए हैं, कहते हैं कि फेर फार हमारे परिवर्तन, आश्रम में कुछ बदलाव हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। प्रबल माने मजबूत इच्छा है कि आश्रम में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से बदलाव हुए। अब आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले अपने पुत्र का आग्रह है। कहते हैं कि अपने पिता को, गांधी जी को कहते हैं कि आपको मैं अपना पिता समझते हुए अपने पुत्र की हैसियत से आपको यह आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे पत्र का उत्तर आप जरूर दीजिए। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा का प्रणाम। कहते हैं गांधी जी को कि विनोबा भावे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, 2-4 दिन लगेंगे, मैं यह गांव छोड़ दूंगा और आपसे प्रार्थना है, आग्रह है कि मेरे पत्र का जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं आपके पुत्र के समान हूँ। अभी बच्चों यह पत्र गांधी जी को मिला और पढ़ने के बाद गांधी जी फिर उसका उत्तर लिखते हैं। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, भीम है भीम, मतलब बहादुर है बहादुर, ऐसा यह उद्गार बापूजी के मुंह से निकले। बापूजी के मुंह से ऐसे जैसे ही पत्र पढ़े वैसे ही निकल आए कि सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। गांधी जी ने जैसे ही विनोबा भावे को पत्र को पढ़ा वैसे ही उनके मुंह से निकल गया, भीम है भीम, मतलब बहादुर है बहादुर। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सोचता माने समझता है, समझ में आता है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। मोह माने प्यार में। कहते हैं कि तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा प्रेम जो है मुझे
मोह माने माया में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमसे जो अपने परीक्षा में की मुझे स्वीकार हुआ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। कहते हैं कि आपने मुझे पिता कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा किया ही है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता की धारण है। अभी पत्र को पढ़ने के बाद, विनोबा भावे के पत्र को पढ़ने के बाद गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो भी आपसे उम्मीद की उससे भी ज़्यादा आप निकले, क्योंकि आप मुझे पिता मानते हो तो मैं भी ये मानता हूँ कि आप पुत्र हो। और पुत्र वही अच्छा होता है जो पिता के द्वारा बनाई हुई जो भी कीर्ति है, जो भी उसका यश है, उसको बढ़ाने का काम करता है, जैसा कि तुमने किया है। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे मालूम होता है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे प्रयत्न से भले ही किए हो, लेकिन जो भी तुमने कार्य किया है वह सराहनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। और जो मुझे पिता का पद आपने दिया है उसको मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा। और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित होऊं तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। और गांधी जी कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा आदर्श पिता बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी भी अगर हिरण्यकश्यप जैसा बनूं तो निश्चित रूप से आप प्रहलाद जैसे पुत्र बन करके मेरा निरादर कर देना। कहने का मतलब बच्चों, हिरण्यकश्यप जिस तरह से प्रहलाद के साथ किए थे, ऐसा अगर कभी मतलब गलत काम अगर ऐसा मुझे लगे कि पिता का कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसका आप स्वीकार नहीं करना। कहने का मतलब अगर पिता के द्वारा भी गलतियाँ होती हैं तो पुत्र को उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रह कर के आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका ही नहीं थी। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़ करके सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, हिंद माने भारत की उन्नति के लिए हो, विकास के लिए हो, यह मेरी कामना है। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और तुमने जो कार्य किया है उसमें और तरक्की हो तुम्हारी, और यह तुम्हारी उम्र जो है दीर्घ हो, लंबी हो, और तुम हिंद की उन्नति के लिए काम करो, भारत की उन्नति के लिए काम करते रहो। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। कहते हैं कि तुम्हारे खाने में परिवर्तन करने के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। दूध का त्याग अभी तो मत करना, कह रहे हैं कि दूध को अभी मत छोड़ो। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो दूध को और पियो, मात्रा और बढ़ा सकते हो, कम मत करो, छोड़ो मत। रेल विषयक सत्र की आवश्यकता अभी नहीं है। कहते हैं कि अभी कोई रेल के विषय में, रेलवे में कोई सत्याग्रह करने की आवश्यकता तो नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। लेकिन बुद्धिमान लोग प्रचार करने के लिए उसकी ज़रूरत है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। कहते हैं कि शायद खेड़ा जिले में कोई सत्याग्रह की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो मैं रमता राम हूँ, एक दिन में दिल्ली जाऊँगा। कहते हैं कि एक दिन में दिल्ली। रमता राम का मतलब होता है अपने काम में व्यस्त हूँ, अभी 2-3 दिन में दिल्ली जाऊँगा, फिर जैसा होगा बताऊँगा। विशेष तो तब आओगे तब
तुमसे मिलने को उत्सुक हूँ बापूजी काशी। बापूजी कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए मैं उत्सुक हूँ कि इतनी जल्दी आओ, तुमसे मिलें और विशेष बातें आने पर होगी। बाद में बाबू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता है कि महाराष्ट्रियों और मदरसियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं है। उसने भी विनोबा तो हद कर दी। अंत में गांधी जी कहते हैं कि मद्रासी हो या महाराष्ट्रियन हो, ये दोनों से मेरा अच्छा संबंध रहा है। और ख़ास करके महाराष्ट्र के लोग तो कभी भी मुझे कोई भी कार्य से मेरे अपमा जो है निराश नहीं किए हैं, मतलब हमको खरे उतरे हैं। और ख़ास करके विनोबा भावे को कहते हैं कि तुम तो उसमें खास हो। ये पत्र जो है गांधी जी अपने शिष्य विनोबा भावे को लिखते हैं। और ये पाठ बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ से बहुत कुछ सीख मिलती है। एक तो अच्छे विचार, अच्छे आहार और स्वास्थ्य के संबंध में, और दूसरी चीज़ देश प्रेम की बात भी यहाँ पर आती है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।